गुड मॉर्निंग क्लास 9 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। हमें यह दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें जो एसी है कोण ए को समद्विभाजित करती है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर, बीएसी बराबर डीएसी। और हमें सिद्ध करना है कि ये दो कोण आपस में बराबर है, जिससे कि एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करती है। और एबीसीडी को समचतुर्भुज सिद्ध करना है, इसका मतलब कि इसकी चारों भुजाएं हमें क्या दिखानी होगी, बराबर दिखानी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है वगैरह तो हम लिख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसका विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, सिद्ध करना है। नंबर 1 नंबर 2 क्वेश्चन से लिखेंगे। प्रूफ के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में नीचे और ऊपर वाले त्रिभुज है, क्योंकि ये दो कोण आपस में हमें बराबर दिखाने हैं। ठीक हो गया। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा है पहला हो गया एबी बराबर डीसी, एबी बराबर डीसी। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ऐसी। दूसरा क्या हो गया, AB बराबर डीसी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, ये भुजा इसके बराबर है, सम्मुख कोण हम आपस में कह सकते हैं क्या बराबर, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर है। और तीसरा हमने क्या कह दिया, जो बीसी भुजा है वो एडी के बराबर, यानी ए बीसी इक्वल टू एडी। फिर से क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, राइट। तो अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। ठीक हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम। तो सीपी से हम कह सकते हैं एंगल बीसीए बराबर एंगल डीसीए बाई सीपी। तो अब ये दो कोण आपस में बराबर, तो हम लिख सकते हैं अतः एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करती है। और अब हमने इसे दिखाना है कि एबीसीडी आपका एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के लिए तो हमें ये देखिए साथ में ये पता है एबीसीडी के बराबर है, बीसी एडी के बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बीसी को एबी के बराबर दिखाना होगा। तो इसका मतलब चारों भुजाएं आपकी वैसी बराबर हो जाएंगी। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोण या कोण बी आपस में क्या है बराबर है। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को, तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे बराबर, इनके हाफ भी आपस में क्या हो गए बराबर। यानी कोण ए का आधा क्या हो गया बीएसी, कोण ए का आधा कोण बीएसी, कोण सी का आधा बीसीए। अब हम कहेंगे त्रिभुज एबीसी में बीएसी किसके बराबर है, कोण बीसीए के बराबर है। किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं बराबर, इसलिए BAB इक्वल टू BC। अब AB BC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो BC है वो AD के इक्वल है, मीन्स 4 के 4 अब भुजाएं आपकी क्या हो गई हैं बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब इसी में अगला क्वेश्चन है 7। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी समान होंगी। दर्शाइए कि एसी कोण ए तथा सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बीडी
कोणों पी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी हमने ये दिखाना है, सिद्ध करना है, जो AC भुजा विकर्ण है वो A को तथा C को समद्विभाजित कर रहा है और D जो है वो कोण B और कोण D को समद्विभाजित है। ये तो अभी मैंने जैसे अभी इससे पहले कराया था उसमें ही है, दिया है और सिद्ध करना आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं। प्रूफ यानी प्रमाण भी इसे कहते हैं। प्रमाण भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, 10 में बना के देख लीजिए। ABC, दूसरा हम ले रहे हैं AC और D। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले जो AB है वो किसके बराबर हो सकती है, CD की। क्यों, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, AC और AC कैसी भुजा हो गई आपकी, उभयनिष्ठ। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, जो AD है और BC यानी BC और AD ये भी क्या है, बराबर। क्यों, समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा या समचतुर्भुज की भुजाएं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता लग गई, S सर्वांग समता से आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। त्रिभुज सर्वांग सम, तो CPCT से कोण BAC बराबर कोण DAC, ऐसी कोण DCA बराबर कोण BCA। किससे हो गया ये, CPCT से। तो हम कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो इसका मतलब AC है जो कोण A और C को समद्विभाजित कर रही है। फिर यही मेथड हम BD के लिए करेंगे, तो सेम मेथड को दोबारा नहीं करते, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, इसी प्रकार BD कोण B और D को समद्विभाजित करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि नंबर 1 ABCD एक वर्ग है, दूसरा विकर्ण DD दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। ये हमें एक आयत दिया हुआ है जिसे हमने वर्ग दिखाना है। जैसा कि आप जानते हैं आयत की समूह भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 होता है। तो हमें कोशिश करनी है, एक तो आयत है तो AD बराबर DC होगा, AD बराबर क्या होगा, BC होगा। तो हमें ये सिर्फ ये दिखाना है कि अगर AB भुजा BC के बराबर हो जाए तो चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया था आयत का गुणधर्म। आयत के गुणधर्म के अलावा दूसरी मेथड से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में ले लेते हैं। फिर से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या है, हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले रहे हैं। इसमें एक तो हमें ये कहा है जो कोण A है वो AC के द्वारा क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये और ये दो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है जो AC है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। दूसरा इसमें ये कोण 90 है और ये कोण क्या 90 है। तीसरा इसमें क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा। तो हम कह देंगे एंगल BAC बराबर एंगल DAC। इसमें हम लिख सकते हैं AC कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक हो गया, समद्विभाजित करती है। दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल D, प्रत्येक क्या है, 90 है। तीसरा AC इक्वल टू क्या हो गया, AC उभयनिष्ठ भुजा। तो AAS सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए आपके, सर्वांग सम। त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए।
तो बाई CP से हम कह सकते हैं जो AB है वो AD के बराबर है बाई CP। दूसरा हम कह सकते हैं जो BC है वो CD के बराबर है, ये भी क्या बाई CP। तो हमारे पास एक ऐसा आयत है ABCD जिसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है और इनकी इस एडजेसेंट साइड्स आसन्न भुजाएं भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं आयत ABCD में AB भुजा BC के बराबर है, BC भुजा CD के बराबर है, CD भुजा DA के बराबर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आयत ABCD आपका एक क्या है, वर्ग है। और अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि इन दो त्रिभुजों का हमने सर्वांग सम किया है, तो बाई CPCD से ये एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके बराबर। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि सिद्ध क्या करना है दूसरा कि BD कोण B और D दोनों को समजातीत करती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना होगा, जिससे कि ये कोण CPCD से बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं BD कोण B और D को सर्वांग समविभाजित करती है, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया था। तो आज इनको देखेंगे आप क्वेश्चंस और अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा पूछ लेंगे।